Afternoon, students. How are you all? I hope you all fine. In the previous chapter, we learned life in the northern mountains. In this video, we learn about the great northern plains. So let's start our chapter number 4. Lesson 4, the great northern plains. The great महान नॉर्थन प्लेन्स उत्तरी मैदान। बच्चों, अब हम उत्तरी मैदान के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द नॉर्थन प्लेन्स आर अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लेवल एंड फर्टाइल लैंड। उत्तरी मैदान उपजाऊ भूमि का एक बड़ा हिस्सा है। फर्टाइल लैंड उपजाऊ भूमि। दे आर फॉर्म बाय द एलुवियल डिपॉजिट्स ऑफ द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निरपेक्षों द्वारा निर्मित होते हैं। दे लाई टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन माउंटेन्स एंड कवर द ग्रेटर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये उत्तरी पहाड़ों के दक्षिण में स्थित हैं और एक उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर करते हैं। कवर मीन्स ढके हुए हैं। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट, एक्सटेंडिंग ओवर 2500 किलोमीटर इन लेंथ। लंबाई में 2500 किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? पश्चिम में पंजाब से लेकर और पूर्व में आसाम से लेकर। द नॉर्थन प्लेन्स आर वाटर्ड बाय द रिवर्स दैट ऑरिजिनेट फ्रॉम द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। उत्तरी मैदानी इलाकों में ये बर्फ़ से ढके रहते हैं। Along with water, the rivers carry broken bites of rock, sand and silt which get deposited in the valleys and plains. और पानी के साथ नदियाँ, चट्टान, रेत और जो टूटे हुए हिस्से ये बहा कर ले जाते हैं, उसी से इन घाटियों और मैदानों का जन्म होता है। This lead deposited by the rivers is called alluvial soil which has made these plains extremely fertile. और इन नदियों द्वारा जो जमा की गई मिट्टी होती है, इसी को ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। द चीफ रिवर्स फॉलोइंग थ्रू दीज प्लेन्स आर द सतलज, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। ये जो नदियाँ होती हैं, इन मैदानों से जो होकर प्रमुख नदियाँ जो गुज़रती हैं, उनका नाम है सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर डिवाइडेड द नॉर्थन प्लेन्स इनटू रिवर बेसिन्स। ये नदियाँ उत्तरी मैदानों की बड़ी नालों में विभाजित करती हैं। रिवर बेसिन्स। The northern plains consist of 3 rivers basins. ये जो उत्तरी मैदान की जो 3 नदियाँ हैं, द सतलज बेसिन, पहली है सतलज बेसिन, और द सतलज बेसिन लाइज इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स। ये जो सतलज बेसिन है, ये उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में स्थित है। द सतलज इज़ द लॉन्गेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ द इंदस। जो सतलज सिंधु की जो सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। इट ऑर्गेनाइज इन तिब्बत and flows through हिमाचल प्रदेश to enter पंजाब। यह तिब्बत से निकलती है और पंजाब में एंटर करती है, मतलब प्रवेश करती है। द वेस रिवर इज़ द मेन ट्राइब्यूटरी ऑफ द सतलज। और जो ये ब्यास नदी है, जिसे बेस भी पढ़ते हैं, ब्यास नदी
सतलज नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। द टू रिवर्स फ्लो इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंड ज्वाइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान एंड डिस्चार्ज इनटू द अरेबियन सी। यह दो नदियां दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हैं और पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिलकर अरब सागर में मिलती हैं। द मेजर स्टेट्स इन द सतलज बेसिन आर पंजाब एंड हरियाणा। जो सतलज बेसिन के जो दो मुख्य स्टेट हैं, राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा हैं। द बेसिन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। बेसिन में अधिक वर्षा नहीं होती है। सो मोस्ट ऑफ द इरिगेशन वर्क इज़ डन बाई कैनल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। नहरों और नलकूपों द्वारा सिंचाई का अधिकांश कार्य किया जाता है। द सतलज बेसिन इज फेमस फॉर द सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। इट इज़ हाँ, तो सतलज बेसिन जो है प्रसिद्ध है अधिशेष कृषि उत्पादन के लिए। प्रसिद्ध माना गया है इसे, सतलज बेसिन को। इट मेनली इंक्लूड्स वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर केन। इसमें मुख्य रूप से हम उगाते हैं गेहूँ, चावल, कपास और गन्ना। और अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, अम्बाला, जालंधर, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार एंड करनाल आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द रीजन। इसके जो महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं, शहर हैं, सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो हैं अमृतसर, चंडीगढ़, अम्बाला, जालंधर, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, हिसार और करनाल। और अभी तक हमने सतलज बेसिन के बारे में पढ़ा बच्चों। अब हम गंगा बेसिन के बारे में पढ़ेंगे। द गंगा बेसिन लाइज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। गंगा बेसिन उत्तरी मैदानों के मध्य भाग में स्थित है। सेंट्रल में स्थित है। सेंट्रल मीन्स होता है बच्चों मध्य, बीच के भाग में। द गंगा द मेन रिवर ऑर्गनेट्स एज भागीरथी फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी मुख्य रूप से गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में निकलती है। एज इट फ्लोज डाउन द स्लोप ऑफ द हिमालय माउंटेन। और यह जो हिमालय के पहाड़ों की ढलान से बहती है। इट इज़ ज्वाइंड बाई अलकनंदा एंड द गंगा बिगिंस एट द कन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा रिवर्स ऑफ देवप्रयाग। यह अलकनंदा से जुड़ती है और गंगा संगम में शुरू होती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों के देवप्रयाग में है। Following swiftly down the mountains, the Ganga enters into the plains at हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा के पहाड़ों में तेजी से प्रभावित होने के बाद then flows through the states of उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यह नदी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय राजधानी बच्चों यहाँ पे दिल्ली से मतलब है इसका। इन वेस्ट बंगाल इन ब्रांचेस आउट इनटू द पद्मा एंड द हुगली रिवर्स। पश्चिम बंगाल में यह पद्मा और हुगली नदी में बहती है। द पद्मा फ्लोज थ्रू बांग्लादेश एंड ज्वाइंस द ब्रह्मपुत्र। पद्मा नदी बांग्लादेश से बहती है और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। द हुगली फ्लोज थ्रू कोलकाता टू एंटर द बे ऑफ बंगाल। और हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है जो कि कलकत्ता में बहती है। द मेजर स्टेट्स इन द गंगा बेसिन आर उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। जो गंगा बेसिन के मुख्य राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। द गंगा बेसिन receives more rainfall than the Satluj basin.
गंगा बेसिन जो है वो सतलज बेसिन से अधिक वर्षा प्राप्त करती है। सो द रीज़न गेट्स मोर वाटर फॉर इरिगेशन। इसलिए इसका जो कारण है ये है कि इसमें पानी अधिक रहता है। द गंगा बेसिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स इन द वर्ल्ड। गंगा बेसिन दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। द मेजर क्रॉप ऑफ द बेसिन आर व्हीट, राइस, ज्वार, सुगर केन, बाजरा, बार्ली, ग्राम एंड जूट। और गंगा नदी में जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जो फसलें उगाई जाती हैं, उनकी मदद से वो है गन्ना, बाजरा, जौ, चना, जूट, चावल, गेहूँ आदि बहुत सी फसलें हैं जो उगाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द बेसिन आर कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा एंड कोलकाता etc। महत्वपूर्ण जो शहर हैं वो कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, हरिद्वार, मथुरा, कोलकाता हैं आदि हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, अब हमने गंगा बेसिन के बारे में पढ़ा, अब हम ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। ब्रह्मपुत्र बेसिन उत्तरी मैदानों के पूर्वी भाग में स्थित है। लाइक द रिवर सतलज, द ब्रह्मपुत्र हैज़ इट्स ऑर्गन इन तिब्बत। सतलज नदी की तरह ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम जो होता है वो तिब्बत से ही होता है। वेयर इट इज़ कॉल्ड द तंगप्पो रिवर, और इसे जो है तैसनगोपो रिवर भी कहते हैं। इट एंटर्स इन इंडिया एंड फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम एंड देन एंटर्स इनटू बांग्लादेश। इन बांग्लादेश it joins the Ganga to from the world's biggest delta called the Sundarban Delta. In it enters मतलब मीन्स बच्चों भारत में ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से, और अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होकर बहती है, फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश से फिर गंगा में जुड़कर दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम होता है सुंदरबन डेल्टा। दीज रिवर्स डिस्चार्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। द मेजर स्टेट्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र बेसिन आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय एंड सिक्किम। और जो इस ब्रह्मपुत्र बेसिन की जो प्रमुख स्टेट है, मुख्य जो स्टेट्स हैं, उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय और सिक्किम। द ब्रह्मपुत्र बेसिन गेट्स द हैवीएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। और भारत में ब्रह्मपुत्र बेसिन में सबसे भारी वर्षा होती है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ वेरी नैरो एंड इट इज़ सराउंडेड बाय हिल्स एंड माउंटेन्स ऑन 3 साइड्स। ब्रह्मपुत्र बेसिन बहुत छोटा है और यह 3 तरफ से पहाड़ियों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। हिल्स एंड माउंटेन्स, हिल्स मीन्स होता है बच्चों पहाड़ियाँ, से घिरा हुआ है। द मेजर हिल्स आर गारो, कासी एंड नागा हिल्स। इसकी जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं उसका नाम है गारो, खासी और नागा। द मेजर क्रॉप्स ऑफ द बेसिन आर राइस, जूट एंड टी। जो यहाँ की मुख्य फसलें हैं इस बेसिन की वो चावल, जूट और चाय हैं। द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द बेसिन आर गुवाहाटी, डिगबोई, शिलोंग। सॉरी बच्चों, एक बार फिर ये रिपीट करती हूँ। बेसिन आर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़, शिलोंग, डिगबोई एंड दिसपुर। तो जो इस बेसिन के मुख्य जो शहर हैं उसका नाम है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, शिलोंग, डिगबोई एंड दिसपुर। सो आई होप कि बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहाँ भी आपको एक्सप्लेनेशन में कुछ भी परेशानी हुई हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।